तो दोस्तों विक्रम इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 160 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 160 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 176 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 157 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 169 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक हैं, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो एक चीज़ जो सरप्राइज कर रहा है मुझे, वो है कंपनी के कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कंपनी के प्रोजेक्ट कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होता है बेसिकली। प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस और कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इन दोनों को देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी लगभग बोल सकते हैं 120 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में लगभग बोल सकते हैं 108 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि 10% का रिवेन्यू बढ़ा है, फिर भी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको साल से साल कम होते हुए देखने को मिला। जबकि पिछले क्वार्टर में भी ठीक था, पिछले क्वार्टर में भी जितना पिछले साल था उतना ही था इस पिछले क्वार्टर में भी। लेकिन इस क्वार्टर में जबकि रिवेन्यू आपका 10% के आसपास बढ़ा है, फिर भी कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिल रहा है। मतलब ये हमेशा नहीं होता है, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी के ये चीज़ आपको ज़्यादा हो जाएंगे और जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस हाई हो जाएंगे। इस क्वार्टर में तो अच्छा है, कंपनी ने एक्सपेंस बचा लिया है वहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 5.6 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 9 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको साल से साल देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी आते हैं तो वहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। क्या होता है ना कि जब छोटी कंपनी जो होती है, मतलब आप समझिए कंपनी कितने का बिजनेस कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है 176 करोड़ का। 176 करोड़ में से कंपनी ने बचाए हैं कितने, मात्र 7 करोड़ बचाए हैं, 7 करोड़। और वही 7 करोड़ बचाए हैं तो साल दर साल कंपनी का 7 करोड़ ऐड करने पे 9 करोड़ हो गया। और 9 करोड़ देखने में कैसा लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। मतलब आप समझ रहे हैं कि 1-1 करोड़ का कितना बड़ा वैल्यू होता है यहाँ पे। छोटी कंपनी के साथ यही होता है कि 1-2 करोड़ भी कंपनी ऊपर नीचे करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा डिफरेंस कंपनी के परसेंटेज वाइज आपको देखने को मिल जाता है। वही आपको देखने को मिला है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 31 पैसे, पिछले साल 12 पैसे, अभी देखें तो 44 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, वो है कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट कंपनी को इस क्वार्टर में हाथ लगे, आज ही के दिन कंपनी को मिले। सरप्राइज ये भी देखने को मिल रहा है। मतलब क्या बोलिएगा आप, मतलब इस टाइप की कंपनी को क्या बोल सकते हैं, आज ही के दिन एग्जैक्टली आप देखिए आज ही बोला गया है कंपनी की ओर से कि 10 तारीख को इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 1641 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, एलओए मिला है, जिसको आप प्रोजेक्ट भी मान सकते हैं क्योंकि अभी बस इनिशियल स्टेज है तो एलओए दिया जाता है। तो 1641 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को आज ही मिला है। जब कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली थी उसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट आके बोलती है कि लीजिए हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं छोटी कंपनी के साथ कितना चीज़ें अंदर में चलती रहती है। तो फिलहाल तो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको नंबर अच्छे देखने को मिले, कंपनी को प्रोजेक्ट मिले हैं तो शायद गैप अप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एक तरह से मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता है। क्योंकि नंबर अच्छे हैं, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के प्रोजेक्ट थोड़ा कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए, इसकी वजह से बढ़ गया है और आज ही के दिन कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिल गए, आप समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में शायद आपको इस टाइप के जो शेयर है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। प्रॉफिट बुक हो, निकल जाइए, दूसरे शेयर में लगिए, दूसरे शेयर अच्छे शेयर जो है वहाँ पर जाइए, क्योंकि ये इस टाइप की जो कंपनी है आने वाले समय में फिर से कुछ भी कर सकती है, तो इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।